पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब उनसे निपटना नहीं आता। ओम साई राम। हैशटैग स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज एक बहुत ही प्यारी स्टोरी आपको सुनाने आई हूँ, एक राजा की। ये जो राजा हैं वो उनकी जो प्रजा है उनसे बहुत ही खुश है। कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे एंड इनका लेकिन एक पैर और इनको एक आँख और एक पैर नहीं था, पर फिर भी प्रजा इनकी बहुत खुश थी इनसे। तो एक दिन बस यूं ही ये अपने जो उनका राजवाड़ा था वहाँ के एक कमरे में ना उनके पुरखों की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जैसे हुआ करती है ना राजवाड़े में, वैसी लगी हुई थी। तो सारे जितने इनके एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, उनकी बहुत सुंदर सुंदर मतलब जो भी महाराजा थे उनकी पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो ये देख के बहुत खुश हो रहे थे कि कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं उनके परदादा दादा, उनके पिताजी। फिर जब उन्होंने नेक्स्ट देखा कि जहाँ पर अब उनकी नेक्स्ट पेंटिंग आएगी, ऑब्वियसली जब वो जाएंगे तो उनकी भी पेंटिंग आएगी, तो वो बहुत सोच में पड़ गए कि यहाँ पर मेरी पेंटिंग आएगी लेकिन वो कैसी होगी, क्योंकि वो जानते थे कि उनका एक पैर और उनकी एक आँख नहीं थी। तो कह रहे उन्होंने सोचने लग गए कि ये जो पेंटिंग आएगी ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे जाने के बाद तो पेंटिंग लगेगी ही लगेगी, वो तो है ही, और जाना तो हर किसी को है। उनको जाने का गम नहीं था, मरने का गम नहीं था, लेकिन वो सोच रहे थे कि पेंटिंग कैसी दिखेगी मेरी, क्योंकि जब इतने सब शूरवीर हैं, वो भी शूरवीर थे, पर एक वो होता है ना कि आउटलुक मेरा कैसा दिखेगा और मैं कैसा दिखूँगा मेरी पेंटिंग में, उनको उस बात की थोड़ी चिंता हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मेरे जीते जी मैं अपनी पेंटिंग एक बनवा देता हूँ, जो मैं उनसे कहूँगा, मेरे जो होंगे मेरे नेक्स्ट मेरे मेरे बेटे को बोलूँगा कि तुम ये ही पेंटिंग मेरी लगवाना मेरे जाने के बाद। तो फिर उन्होंने अपने किंगडम में अनाउंस कर दिया, सारे पेंटर्स को इनवाइट किया कि मुझे मेरी पेंटिंग बनवानी है जो ऐसा ऐसा लगेगी मेरे जाने के बाद। तो सारे पेंटर्स आए अगले दिन, पर सब इतना डर गए थे कि अगर हमने बनाई और राजा को पसंद नहीं आई तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे और हो सकता है सज़ा भी दे दें। तो डर के मारे कोई आगे नहीं आ रहा था। पर एक लड़का, एक जवान लड़का, वो आगे आया और वो बोला कि राजा जी, मैं पेंटिंग बनाना चाहूँगा आपकी, बस आप मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। तो सब बहुत हैरान हो गए देख के कि वो जवान लड़का आगे आया तो है, पर अगर उसने नहीं बनाई अच्छी पेंटिंग तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। पर राजा बहुत खुश हुए और बोले कि ठीक है, तुम्हें 24 घंटे चाहिए ना, ले लो 24 घंटे, और फिर मेरी एक पेंटिंग बना के मुझे दिखाना। फिर अगले दिन सब बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे थे, पूरा दरबार भर गया और राजा भी रुके हुए थे कि कैसी पेंटिंग बना के लाएगा वो लड़का, मैं भी देखना चाहूँगा। फिर वो लड़का जब आया तो दरबार में इतनी तालियां बजने लग गईं कि सब खुश हो गए कि क्या वाह, क्या पेंटिंग बनाई है। राजा भी बहुत खुश हुए और उन्होंने तो लड़के को बहुत मतलब आशीर्वाद और इनाम भी बहुत, एक बढ़िया सा बहुत सारा इनाम दिया। अब जो पेंटिंग बनाई थी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था वो पेंटिंग में। वो पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी वो ऐसा दिखाया था कि एक जैसे घोड़े सवार है राजा, घोड़े पे बैठे हुए हैं, जिनका साइड फेस उन्होंने दिखाया। आप स्क्रीन पे देखिए वो पेंटिंग कैसी बनाई थी। साइड फेस से उन्होंने दिखाया कि वो तीरंदाजी कर रहे हैं, और तीरंदाजी में कैसे हम जब निशाना लगाते तो एक आंख बंद रखते हैं, तो वो एक आंख वो वही आंख थी जो उनकी आंख नहीं थी। और उनका जो पैर दिखा रहे हैं, राइट साइड वाला पैर, उनका लेफ़्ट पैर नहीं था, तो वो पैर तो उस तरफ छुप गया क्योंकि साइड फेस से उन्होंने बनाई थी ये पेंटिंग। तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि ये तो मतलब एक जैसे होते हैं ना शूरवीर राजा, उस तरह से ही उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। एंड जो उनके हिसाब से उनके जो कमियां थी, उनका एक पैर और उनकी एक आँख नहीं थी, दैट ही यूज्ड इट सो ब्रिलियंटली
कि उन्होंने वो चीज़ दिखाकर नहीं दिखाकर भी दिखाई, या दिखाकर भी नहीं दिखाई, आप जैसे भी समझना चाहें। तो फिर यही है कि ये कहानी क्या दर्शाती है कि पॉजिटिविटी, यू हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। हम अगर आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचें एंड थोड़ा पॉजिटिव रहें लाइफ में, रोज़ थोड़ा 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 करके जो पॉजिटिविटी का डोज हम लेते रहें, तो हमारी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी भर सकती है। अगर हम पॉजिटिव रहें तो हर एक समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। इसीलिए ये हैशटैग पॉजिटिविटी सीरीज़ मैंने शुरू की है, जहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये जो स्टोरीज़ हैं इनको प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए। द ओनली पर्पस इज़ टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, बिकॉज़ आजकल नेगेटिविटी बहुत है लाइफ में, टेंशन बहुत है, लेकिन अगर हम थोड़ा भी पॉजिटिव रहें लाइफ में, तो फिर बहुत सारा हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। एंड बाबा तो यही कहते हैं कि तुम अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। एंड बाकी बाबा की ब्लेसिंग्स हैं ही हमारे साथ, बस हमारे सोच और हमारे नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करने और पॉजिटिव रखने का बाबा यही हमें सिखाते हैं हमेशा। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करती हूँ और अगली बार दोबारा आऊँगी। आप लोगों के पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ हों जिनमें पॉजिटिविटी हो तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है और मेरा फेसबुक लिंक भी है। एंड अपने अनुभव भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।